सुप्रभात। अब मैं वर्ग दर्शन का विषय संस्कृत व्याकरण को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भाग 5 और इस भाग 5 में मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्वर संधि के दूसरा भेद गुण संधि। जो संस्कृत के व्याकरण हैं पाणिनि जी, उन्होंने गुण संधि की परिभाषा को आदि गुण लिखा। अब इसको समझने के लिए हम लोग लिखेंगे। इस गुण संधि में दो प्रकार के नियम बताए। कितने प्रकार के? दो प्रकार बताए। एक है उसको हम अ के रूप में लिखते हैं और इसमें लिखते हैं कि जब अ या आ के बाद जब अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो ये दोनों यानी परस्पर मिलकर देखिए, इसमें समझना है कि जब अ या आ के बाद में ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो ये दोनों मिलकर यानी अ और ह्रस्व ई का मेल, अ और दीर्घ ई का मेल, दीर्घ ई का मेल, आ का ह्रस्व ई का साथ मेल और आ के साथ दीर्घ ई का मेल यदि हो तो ये दोनों मिलकर के और एक नया वर्ण बनाते हैं। मिलकर एक नया वर्ण, एक नया वर्ण ए क्या बनाते हैं? ए, ये बनाते हैं। हालांकि लिखने का तरीका ऐसे है, ऐसे, लेकिन ये ज्यादा फोकस मैंने किया है समझने के लिए। नया वर्ण ए बनाते ये गुण संधि के पहली स्थिति है। ठीक है, कैसे होगा? जब अ या आ के बाद ह्रस्व ई या दीर्घ ई आवे तो ये दोनों मिलकर यानी परस्पर मिलकर एक नया वर्ण ये बनाते। अब समझने के लिए बनाते तो हैं, लेकिन समझने के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण जैसे लिखना अत्यावश्यक है। ठीक है, अब इस स्थिति को पहले क्या कहता है? अ और ह्रस्व, तो हम लिखेंगे स्थिति क्या है। यहां से अ जोड़ का चिन्ह देंगे, ह्रस्व बराबर क्या हो जाएगा? अब इसका एग्जाम्पल है, फिर अ जोड़ दीर्घ ई बराबर क्या हो जाएगा? फिर वही चीज ए जब होगा तो ए होगा, ठीक ना? अ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए, अ जोड़ दीर्घ ई बराबर। देखिए, अ जोड़ ह्रस्व ई बराबर हो गया नया वर्ण ए, आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर नया वर्ण क्या हो गया? ए। अब दीर्घ ई को लेते वहां दोनों में, लेकिन किसके साथ? तो अ के साथ हो ना। अब आ के साथ आ जोड़ दीर्घ ई, ह्रस्व ई, आ के बाद ह्रस्व ई, फिर भी ए और आ के बाद दीर्घ ई, फिर भी
अब देखिए अ जोड़ ह्रस्व ई ए आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर अ जोड़ दीर्घ ई बराबर ए आ जोड़ दीर्घ। अब इन चारों को सिद्ध करने के लिए एलएचएस बराबर आरएचएस ऐसे ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग सिद्ध करते हैं कि एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। अब सिद्ध कैसे करें तो इसके लिए हम लोग एग्जाम्पल उदाहरण जैसे अब अ जोड़ ह्रस्व ई का उदाहरण लेते हैं। यहाँ होता है देव जोड़ ग्रह, इसको पहला पद कहते हैं, इसको दूसरा। तो पहला पद के अंत में व में क्या आता है देव, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह है, और दूसरा पद का पहला अक्षर देखा जाता है तो ये आपका हो गया ह्रस्व ई। तो यहाँ हो गया। अब हम दोनों को क्या करेंगे योग करके और शब्द नया शब्द का निर्माण करेंगे जिसको निर्मित शब्द। लेकिन व्याकरण कहते हैं कि लिखने का तरीका क्या है भी? तो पहला पद को बिना मात्रा का ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब देव को हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। दे अव, ठीक। अब ये जो परिणाम है ए, ये जो नया वर्ण बना अ और ई में ए, अब यही अंतिम जो अक्षर है वह इसी के सिर पर एकार की मात्रा ऐसे, यानी इसको समझने के लिए कि ए है तो ये कैसे लिखा जाएगा तो किसी अक्षर के सिर पर ऐसे मात्रा दे दी जाती है। तो वही हो गया। आर्यष्ट में जो बचा हुआ है न द र संयुक्त विसर्ग, इसको हम ज्यों का त्यों लिखते हैं। देवेंद्र, देवेंद्र किसको कहा जाता है भगवान इंद्र को जो देवों में श्रेष्ठ है। अब अ जोड़ दीर्घाई, अ जोड़ दीर्घाई, इसका उदाहरण देखें। अब यहां लिखेंगे कमल जोड़ ईश्वर, कमल जोड़ ईश्वर। कमल का पहला पद जो है ल है, अंतिम अक्षर ल, इस ल में क्या आता है अ आता है, अ आता है। और दूसरा पद का पहला अक्षर क्या है दीर्घ ई है, ठीक है। अब कमल को बिना मात्रा का ज्यों का त्यों लिख देंगे। हमको दिखाई पड़ रहा है या आपको भी दिखाई पड़ रहा है कि कमल के अंत में कोई मात्रा नहीं है, इसलिए ज्यों का त्यों आराम से लिख दिया, इसमें कुछ हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। अब परिणाम में जो नया वर्ण है ए, ये न बनाते हैं नया वर्ण। अब ए की मात्रा जो यहाँ मैंने बताया है ये पहला पद के अंतिम अक्षर के सिर पर है। तो पहला पद का अंतिम अक्षर कौन सा है ल। अब इस ल पर ए की मात्रा हम लिख देते हैं। आरेस्ट जो आपका हो गया तालब श व संयुक्त और र विसर्ग, इसको जो रेस्ट में है बचा हुआ है शेष, इसको हम ज्यों का त्यों लिख करके और नया शब्द बना देते हैं। यह हो गया कमलेश्वर, कमल के ईश्वर भगवान विष्णु। देखिए इसे ब्रह्मा को भी कहा जाएगा कि कमल का, कमलेश्वरी रहता तो सरस्वती हो जाती। अब आज और दीर्घाई, ठीक है। हाथ में कमल होता है विष्णु भगवान के, इसलिए कमलेश्वर। अब आज और ह्रस्वई है, सॉरी आज और ह्रस्व ई बराबर। अब इसका उदाहरण लिखिए। इसका उदाहरण में हम लिखते हैं महा जोड़ इंद्र, महाजोड़ इंद्र बराबर। अब देखिए पहला पद के अंत में क्या है आ है, यहाँ आ है। दूसरा पद का पहला क्या है ह्रस्व, यहाँ ह्रस्व, ठीक।
पहला पद ज्यों का त्यों, म और हो गया म है। और जो आपका ये नया वर्ण क्या हो गया ए। अभी इस ए की मात्रा को अंतिम अक्षर के सिर पर, अंतिम अक्षर क्या है ह के सिर पर ऐसे, रेस्ट में क्या है न द र संयुक्त, यहाँ हो जाएगा न द र हो गया महेंद्र महागढ़। यह भी कहा जाता है किनको, कहा जाता है इंद्र को महेंद्र। अब आ जोड़ दीर्घा ई, आ जोड़ दीर्घा, इसका लिखेंगे महा जोड़ ईशा। पहला पद के अंतिम अक्षर में है आ, यहाँ भी है आ। दूसरा पद के पहला अक्षर दीर्घई, यहाँ है दीर्घई। अब बराबर के बाद हम पहला पद को बिना मात्रा का लिखते हैं म और ह, म ह। इसमें नया वर्ण जो बनाता है ए की मात्रा क्या ऐसे, तो क्या महे। बच गया तालब ईश्वर, तो हो गया ईश्वर। क्या हो गया महेशा, क्या हो गया महेशा। ये पहली स्थिति में हो गई अ, क्या हो गई अ। और दूसरी स्थिति को देखिए, दूसरी स्थिति में है, उसको समझ गए ना। अ जोड़ ई बराबर ए, देव जोड़ इंद्र बराबर देवेंद्र। अ जोड़ दीर्घाई बराबर ए, कमल जोड़ ईश्वर बराबर कमलेश्वर। आ जोड़ ह्रस्व ई बराबर ए, महा जोड़ इंद्र है। और आ जोड़ दीर्घाई ई बराबर ए, महा जोड़ ईश्वर। अब देखिए बाबू, अब ये पहली स्थिति हो गई। अब दूसरी स्थिति में हम लिखते हैं आ। अब आ की स्थिति में क्या होता है, वही होता है, थोड़ा सा चिन्ह कि जब अ या आ के बाद तो ह्रस्व ई है ना। अब इसको चेंज ह्रस्व उ हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा दीर्घ बदल गया, ह्रस्व ई दीर्घाई बदल गया और हो गया ह्रस्व उद्योग और दीर्घ उत्सव। जब अ या आ के बाद ह्रस्व उ या दीर्घ आए तो ये दोनों परस्पर मिलकर एक नया वर्ण बनाते हैं और ये नया वर्ण हो जाएगा क्या ओ। ये फोकस केवल कर दिया है, लेकिन लिखा जाएगा, लिखने का तरीका है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में बनाते हैं जैसे। अब यहाँ भी वैसे ही लिखेंगे, ओ मात्रा लगाना होगा ना, ओ लिख, वो लिखने का तरीका है कि बगल से साइड से आई ऊपर हो जाएगा आपका ये ओकार, ऐसे। अभी जैसे फॉर्मेट बना था ई वाला, वैसे ही फॉर्मेट क्या चीज का बनेगा, अब ऊ वाला बनेगा, हर 100 वाला, इसको बना दीजिए, इसको नया वर्ण बना दीजिए। अब वहां हो जाएगा ह्रस्व उ, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ह्रस्व उ, यहाँ क्या हो जाएगा। अब नया वर्ण क्या हो गया, नया वर्ण हो गया उ, यहाँ भी लिखेंगे उ, यहाँ भी लिखेंगे उ, यहाँ भी लिखेंगे उ। अब सबको बारी बारी से उदाहरण, बारी बारी से देखेंगे, इसका उदाहरण एक एक करके बारी बारी।
अब अ जोड़ ह्रस्व उ, अ जोड़ ह्रस्व उ, इसका उदाहरण मिलता है सूर्य, सूर्य जोड़ उदय, ह्रस्व उदय, उदय बराबर सूर्य जोड़ उदय। य में क्या है? अ है, तो यहाँ अ है। उदय दूसरा जो पद है उसका पहला अक्षर है, तो हो गया सूर्य। अब पहला पद जो का तो लिखते हैं, ये हो जाएगा सूर्य का सूर्य हो गया। और अब देखिए इसमें ओ की मात्रा लगाना है, तो ओ की मात्रा कैसे लगती है? बगल में एक ऐसे लकीर, आयत ऊपर ऐसे, यानी ओकार, इसको क्या कहते हैं? ओकार। आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ओकार, इस बगल में एक ऐसे ऊपर ओकार, यह नियम है कि रेफ के पहले आप रेफ बांधे। अब यह ह्रस्व का सम्मिलन हो गया, इसमें रेस्ट में बचा हुआ है क्या? द और य विसर्ग, द और य, फिर क्या है? विसर्ग। सूर्य उदय, सनराइजिंग, सूर्य का उदय लेना। अब अ जोड़ ह्रस्व उ बराबर, अब इसका उदाहरण लिखेंगे, अ जोड़ ह्रस्व उ, तो लिखेंगे जल, ज और ल, जल जोड़ उर्मी। पहला पद में क्या है? ल है, पहला पद का अंतिम अक्षर में है ल, ल में है अ, ल अ है, जोड़ का चिन्ह तो जोड़ का चिन्ह, दूसरा पद का पहला अक्षर दीर्घाऊ, तो यहाँ भी दीर्घाऊ है ना। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे? पहला पद ज्यों का त्यों, तो इसमें मात्रा तो है नहीं, तो ज्यों का त्यों लिखते, ऐसे इसमें मात्रा हटाने की आवश्यकता नहीं, ये आपका जल का जल। अभी परिणाम जो नया वर्ण बना है ओ, यहाँ ओ की मात्रा को तो लगाएंगे ना बाबू, तो लगा दीजिए, ओ की मात्रा को लगाइए, क्या दिक्कत है? यही तो लगना ही है, इसी को लगाना है, इसी को समझना है। तो ये चला गया, इसमें आई बच गया म ह्रस्व ई रेफ, तो बच गया म ह्रस्व ई रेफ, और ये जो विसर्ग है जल उर्मी। अब तो समझ गए होंगे। अब जल जोड़ उर्मी, जल यानी जल की, उर्मी मतलब तरंगे, टाइड्स, वैप्स, ये जल उर्मी, यानी जल पर उठने वाली तरंगे, जल के ऊपरी सतहों पर उठने वाली जो तरंगे होती हैं उसको कहते हैं जल उर्मी। इसके बाद में हम लोग चलते हैं आ जोड़ ह्रस्व उ बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, उदाहरण के तौर पर महाजोड़ उदय, महाजोड़ उदय। अब देखें, आ जोड़ा ह्रस्व उ बराबर हो गया ओ। अब पहला पद में है आ, यहां भी है आ, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह है, और यह है ह्रस्व उ, दूसरा पद का पहला अक्षर, तो यहाँ ह्रस्व। अब पहला पद बिना मात्रा का हम लिखेंगे, तो लिखेंगे म, ठीक है। और इसका जो परिणाम है वो ओ की मात्रा लगाएंगे उस तरह से, जो ओ दिया हुआ है ना, है वो ऐसे देखिए ना, तो ये ओ की जो मात्रा है यहाँ ऐसे लगा देंगे, हो गया। आज जो रेस्ट है बचा हुआ है, शेष है द या विसर्ग, तो आपका हो गया द या विसर्ग महोदया, जिसे आप प्रतिदिन बोलते हैं अंग्रेजी में सर, SI महोदया। और फिर आपको आ जोड़ दीर्घा उ में लिए चलते हैं, बराबर वही हो जाएगा
ठीक है। अब आ जोड़ दीर्घ उ बराबर ओ, इसका उदाहरण हम लिखेंगे क्या, गंगा, गंगा जोड़ उर्मी बराबर क्या हो जाएगा, गंग उर्मी। कैसे, देखिए पहला पद का अंतिम अक्षर क्या है, अंतिम अक्षर में है गंगा, आ तो यहाँ है आ, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह है, और दीर्घा उ तो यहाँ है दीर्घा उ, दूसरा पद का पहला अक्षर है। अब चलिए, अब गंगा जोड़ रूप, गंगा की तरंगे जो उठती हैं, उर्मी आदि तरंगे, गंगा के जल पर उठने वाली जो तरंगे हैं वही है गंगा जोड़ उर्मी। अब बिना मात्रा का पहला पद हम लिखते हैं गंग ग, और इसमें जो मात्रा है ओ की, जो आपको नया वर्ण बना है ओ, इसको हम लगाते हैं गंगो, ठीक है। और जो रेस्ट शेष जो बच गया म हर्षवा ए ऊपर रे विसर्ग, उसको हम यहाँ डाल देते हैं। और यह दूसरी स्थिति समाप्त हुई। तीसरी स्थिति आती है, तीसरी स्थिति एक आती है वो है अ आ का हो गया, और तीसरी स्थिति एक आती है, एक और स्थिति है तीसरी स्थिति। तीसरी स्थिति है कि जब अ या आ के बाद री आवे, क्या आवे, री आवे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, और हो जाता है, और क्या हो जाते हैं, और हो जाते हैं, हो जाते हैं, सेमीकोलन जैसे। अब कहने का अर्थ है कि और जो हो जाते हैं, तो इसको सिद्ध करने के लिए आप उदाहरण देंगे। अब और को, अब इसका स्थिति, इसकी स्थिति बनती है कि अ जोड़ री बराबर और, अ जोड़ री बराबर और, अ जोड़ री बराबर और, कैसे भी। अब अ जोड़ री बराबर और के लिए हम उदाहरण लेते हैं, तो आपको मिलता है देव, देव जोड़ ऋषि, देव जोड़ ऋषि। अब कैसे, पहला पद में है व में अ, जोड़ का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह, दूसरा पद का है री, तो ये हो गया और, तो कैसे होगा देवर, देवर, देवर है, ऐसा हो गया देवर। आज जो रेस्ट में क्या है, मूर्धन्य श हर्षई विसर्ग, क्या हो जाएगा मूर्धन्य श हर्षवा ई, देवर्षे, नारद को देवर्षे कहा जाता है। एक और रह गया, यही लास्ट है, आ जोड़ री बराबर और, इसका उदाहरण आप अक्सर देखते होंगे, पिता जोड़, पिता जोड़ ऋण, ऋण, पिता जोड़ ऋण, या महाज्योतिष, इसको देख सकते हैं, यह भी है महाज्योतिष, एक ही तरह का। अब देखिए आ है, इसमें भी आ है, इसमें दूसरा पद का पहला अक्षर है री, तो इसमें और हो जाएगा से पितर, पितर, तो पितर कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, आ जोड़ हो जाएगा तवर्गणा, पितृण, फिर र का हो जाता है री, हो गया पित्रे, यहाँ हो गया तवर्गणा। इसमें क्या हो जाएगा महाजोड़ ऋषि, तो पहला पद का जो मात्रा है उसको हटा देता, हो गया मह, आई हो गया और, तो इसका हो गया और, ऐसे आई जो मूर्धन्य शब्द हर्षई और विसर्ग है, इसको हम क्या करेंगे, ज्यों का त्यों लिख देंगे, तो ये नया शब्द बन गया महर्षि। और इसी के साथ आपका गुण संधि
समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम वृद्धि संधि के साथ।